मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम सैनिक नगर परिसर में जो एमआईएम के नगर सेवक शाह आलम का जो आज यहाँ पे एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। दरअसल पत्रकार परिषद का आयोजन वो इसलिए था कि जो मुसलमानों के लिए जो रिजर्वेशन की बात चल रही, मुस्लिम आरक्षण की बात करी, उसको लेकर यहाँ पे एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। जैसा कि आपको बता दें कि 27 नवंबर को एक तिरंगा रैली का यहाँ पे एमआईएम की तरफ से आयोजन किया गया है, जिसका मकसद यहाँ पे मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाना है। उसी के लिए आज यहाँ पे एक छोटी सी पत्रकार परिषद की गई थी। इस ताल्लुक से यहाँ पे एमआईएम के नगर सेवक शाह आलम, उसके अलावा सभी यहाँ पे पदाधिकारी मौजूद थी। आइए इस मौके पर जानते हैं कि शाह आलम ने इस पत्रकार परिषद में क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं शाह आलम आज़मी नगर सेवक मुमरा कौसा एमआईएम पार्टी से। आज मेरा आने का मकसद ये है कि जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो आरक्षण का मुद्दा था मुसलमान कौम का, उसको लेके हमारे महाराष्ट्र के अंदर हमारे अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब जो हमारे खासदार है, 27 तारीख को इंशाअल्लाह ताला एक तिरंगा रैली रखी गई है जो मुस्लिम आरक्षण के ऊपर से है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर आज मुस्लिम कौम की हालात है, आप सब कोई जानते हैं। यहाँ तक कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी ये थी कि हिंदुस्तान के अंदर दलितों से भी नीचे जो मुसलमानों की हालत है, दलितों से भी नीचे। तो मैं महाराष्ट्र की सरकार से और जो सेकुलर लोग हैं उनसे ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि 70 सालों से हमारे कौम जो मुस्लिम कौम थी हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले लोग कांग्रेस को ही वोट देते चले आए, क्योंकि कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस ने 65 साल राज किया हमारे देश के अंदर, इनकी सरकार के अंदर आज मुसलमानों की यह हालत हो गई कि 1947 के बाद जब मुसलमानों का रिजर्वेशन होता 35% था, 35% मुसलमान थे। आज हमारी ये हाल हो गई कि हम 2% पे आ गए। हमारी हालात के ज़िम्मेदार कौन है? हमारी हालात के ज़िम्मेदार यही सेकुलर पार्टियाँ हैं जो सेकुलर का सबसे बड़ा दम भरती थी, खासकर कांग्रेस पार्टी। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर सबसे पहले अगर मुस्लिम आरक्षण की बात करने वाला कोई लीडर है तो मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस मुद्दे को उठाया है। मुसलमानों की जो हालात जो ये आरक्षण के ऊपर सबसे ज़्यादा असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस बात को उठाया है। तो मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि हमारी कौम की हालत क्या। कोई भी देश जब तक के अपने मुल्क में रहने वाले दबे कुचले को ऊपर नहीं लाएगी, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। और कांग्रेस के राज में आप देख रहे हो कि महाराष्ट्र के अंदर भी आज से जो 2014 में भी जब कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना हम इनको वोट देते हैं तो हमको कोई उम्मीद भी नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब इनके टर्म से पहले जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तो इन लोगों ने एक प्रस्ताव लाया था। ये लोग ने 6 महीने के बाद इस प्रस्ताव को ये लोग ने पारित नहीं किया। आज जब इनकी सरकार वापस आई थी, जो इनकी सेकुलर पार्टी चल रही है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, तो इन लोगों को इसमें प्रस्ताव लाके पास कराना चाहिए था और 5% जो हमारा आरक्षण था उसको इसमें हाउस में लाके पास करके दे देना चाहिए था मुसलमानों को। लेकिन कांग्रेस हाउस जब अंदर रहती, जब सरकार में रहती है तो कांग्रेस ये नहीं करती। जब सरकार के बाहर ये लोग रहते हैं तो ये लोग मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं। तो आप बताइए कि जब इस तरीके की सेकुलर पार्टियां कर रही है तो किस तरीके से मुसलमानों का भला होगा? तो मुसलमानों का जो भला होगा उसके लिए हमको खुद उठना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि गुज्जर लोग ने भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़े, उनको भी उनका पास हो गया। मराठा कौम का देखो, उनने किया, उनका हो गया। तो अब हमारे को ही हमारी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मैं अपने देश के लोगों, खासकर महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो 27 तारीख के दिन एक प्रोग्राम जो ये झंडा रैली रखी गई है, ये तिरंगा रैली मुस्लिम आरक्षण के ऊपर रखी गई है। तो मैं तमाम सेकुलर लोगों से, तमाम सेकुलर पार्टियों के लोगों से और खासकर महाराष्ट्र के सेकुलर जो हैं उनसे ये अपील करता हूँ कि तमाम लोग 27 तारीख के दिन बम्बई आइए। बम्बई इंशाअल्लाह ताला 7 तारीख को हमारा वो डेट फिक्स हो जाएगी, जगह फिक्स हो जाएगी कि आज़ाद मैदान में होगा या बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड में होगा, वो इंशाअल्लाह ताला बता दिया जाएगा। लेकिन आज जो
मेरा लाइव आने का मकसद सिर्फ यही है कि जिस तरीके से हमारी कौम की हालात इतनी बद से बदतर हो चुकी है, उसकी जवाबदार सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस, जो सेकुलर थी। सेकुलर के नाम पे इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर दो पार्टियां रूलिंग में है, एक कांग्रेस पार्टी है, एक एनसीपी पार्टी। और एनसीपी पार्टी से मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो शहर है मुमरा शहर, हमारे शहर से भी जो एमएलए हैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, वो भी एक मिनिस्टर हैं। तो इनको नहीं दिखी, इनका भी काम है ना, इनको भी फ़र्ज़ है कि ये मुस्लिम आरक्षण के लिए आवाज़ उठाते, हाउस के अंदर आवाज़ उठाना चाहिए था। इनकी सरकार में रह के भी ये लोग मुसलमानों के हित की बात नहीं कर रहे, आज मुसलमानों के आरक्षण की बात नहीं कर रहे। तो अब एक ही पार्टी है जो मुसलमानों के हक़ की बात पूरे हिंदुस्तान में कर रही है, और एक ही लीडर है, वो लीडर का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जो दलित की, पिछड़ों की और मुसलमानों की हक़ की बात कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ, तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि 27 तारीख के दिन आप लोग इस धरने को, इस जो रैली रखी गई है, इस प्रोग्राम को कामयाब करें। इसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला अगर सरकार पे हम दबाव बनाते, हमारे दोनों एमएलए ये लोग भी हाउस के अंदर ये बात उठा चुके हैं मुस्लिम आरक्षण के लिए, तो मैं मुसलमान लीडर जो महाराष्ट्र के हैं, चाहे किसी भी पार्टी से, वो सेकुलर पार्टी से ही आ रहे हैं, तो मेरी ये मांग है उनसे कि आप लोग क्या कर रहे हैं हाउस में रह के, आपको मुसलमान वोट क्यों दे रहा है कि आप एक मुस्लिम लीडर हैं, उनकी बात कर सकते हो, उनके हक़ की बात कर सकते हो, उनके एजुकेशन की बात कर सकते हो, उनको जॉब के रेजुलेशन, जो गवर्नमेंट में हमारे जॉब है, सरकारी नौकरी कहाँ है मुसलमानों के पास। लोग कहते हैं हम आज हिंदुस्तान में जो हालात मुसलमानों की है, आज हमारे पास भी एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन हमको नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं होने की वजह से आज हम लोग ज़ीरो है। और ये कब होगा, जब हमारी कौम एक साथ उठेगी। आप इसके लिए हम लोग और हमारी पार्टी, इम्तियाज़ जलील साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, और हमारे जो दोनों एमएलए हैं, एक्स एमएलए वारिस पठान साहब, डॉक्टर फारूक शाह, मुफ्ती इस्माइल साहब, ये तमाम लोग मिल के हिंदुस्तान के जो मतलब मुसलमानों की हक़ की बात कर रहे हैं, और इसको हक़ दिलाने के लिए एमआईएम पार्टी पूरी जद्दोजहद कर रही है। पूरी अपनी ताकत के साथ हम लोग ये काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हमारी अवाम, महाराष्ट्र के लोग इस मोर्चे को कामयाब करेंगे, एक तिरंगा रैली को कामयाब करेंगे। और इसको आपको करना ही होगा, क्योंकि हर कौम के लोग अपने अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारी कौम की, मुसलमानों की जो लड़ाई है, जो हमारे सेकुलर लोग रह के नहीं लड़ रहे, तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में आप उठा के देख सकते हैं कि जहाँ भी मतलब दलितों के साथ अगर कोई अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के साथ हो रहा है, या किसी भी पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, जिनके भी साथ हो रहा है, उसके साथ एमआईएम खड़ी है, असदुद्दीन अवैसी साहब खड़े हैं। तो इसीलिए हम लोग महाराष्ट्र के तमाम लोगों से ये अपील करने आया हूँ कि 27 तारीख के दिन जो तिरंगा रैली है, इसको कामयाब करें। आरक्षण की जो मुस्लिम आरक्षण बिल होगी, और इसके ऊपर जो हमारे शहर के जो बड़े बड़े हमारे महाराष्ट्र के नेता हमारे हैं, पूरे एमआईएम की टीम 27 तारीख के दिन बम्बई में आ रही है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी इस मोर्चे को संबोधित करेंगे। तो इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप तमाम लोग बम्बई आइए और इस जलसे को कामयाब कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर आज देखो, इससे पहले शिवसेना थी और बीजेपी थी, तो मुसलमान शिवसेना बीजेपी को वोट नहीं देता। तो हम उसी की बात करेंगे जो हमारा वोट लिया। तो 60-65 सालों से अगर मुसलमानों का जो सबसे ज़्यादा वोट ले रहा था वो कांग्रेस पार्टी थी, उसके बावजूद भी मुसलमान क्यों वोट देता है? उसके बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन आज हमारे पास विकल्प है। एमआईएम के नाम से, एमआईएम एक ऐसी पार्टी है जो एक विकल्प है मुसलमानों के लिए। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रही, कोई कट्टर पार्टी नहीं मुसलमानों की। आप देख सकते हो कि मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, यूपी के अंदर भी आप जहाँ भी जाओगे हमारे साथ आज हर धर्म, हर जाति के लोग हमारे साथ में हैं। तो इसलिए एक लीडर हमारा है जो असदुद्दीन अवैसी साहब, जो बात उठा रहे हैं, मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों की बात उठाते, इसलिए हम लोग आज और हमारे लोग की आज ये मतलब ज़रूरत है कि एमआईएम को मजबूत करें। इंशाअल्लाह ताला अगर जो 5% रिजर्वेशन की बात और जो कामयाबी ये मिलेगी, इंशाअल्लाह ताला एमआईएम के झंडे के तले ही मिलेगी। क्योंकि अगर इनको देना रहता तो आज 65 सालों से ये लोग हमारा वोट लिए क्यों नहीं दिया हमें तालीम में, एजुकेशन क्यों नहीं हमको एजुकेशन दिए, क्यों नहीं हमारे को सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरियां जो थी उसमें मुसलमानों को क्यों नहीं दिए? हमारी हिस्सेदारी कब लगेगी?
क्या हम इस देश के रहवासी नहीं है? क्या हम इस देश की कामयाबी और उन्नति के लिए काम नहीं कर रहे? तो इसलिए हमारी ये मांग है कि 27 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला तमाम पार्टी, जो सेकुलर पार्टी और जो सेकुलर दिमाग रखने वाले लोग, जो सोच रखने वाले लोग, इंशाअल्लाह ताला उनसे ये उम्मीद है और हमारी अपील है कि आप तमाम लोग इस ये जो तिरंगा रैली है इसको कामयाब करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहेगा तो ये कामयाबी होगी। और इसके साथ में एमआईएम पार्टी जो पूरे हिंदुस्तान में लड़ रही है वो इंशाअल्लाह ताला आपके हक के लिए हर वक्त खड़ी है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और उनके हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब आवाज़ को उठा रहे। हमारे दोनों एमएलए जो है मुफ्ती इस्माइल साहब, डॉक्टर फारूक शाह साहब, एक्स एमएलए वारिस पठान साहब, आप देख रहे हो कि हर जगह मुसलमानों की बात को रखने वाले अगर कोई लीडर इस वक्त है, कोई पार्टी है तो वो एमआईएम ही है। तो इसलिए हम लोग ये उम्मीद करते हैं अपने महाराष्ट्र के तमाम सेकुलर लोगों से कि आप लोग इस रैली को कामयाब कीजिए। आलम भाई, कब तक आखिर मुसलमान सेकुलर पार्टियों का वोट बैंक बनता रहेगा? तो अब आपको किसी पार्टी का बैंक नहीं बनना है, वोट बैंक नहीं बनना किसी। अब आप उस पार्टी को वोट दीजिए जो आपके हक की बात करे। आपकी हक की बात कौन कर रहा है, सरकार में रह के और सरकार के बाहर? तो आज आप देख रहे हो कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, इम्तियाज़ जलील साहब जो हमारे खासदार हैं, आप देख रहे हो कि उसके अंदर हाउस के अंदर ये लोग मुसलमानों के मुद्दे की बात करते हैं, मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। बाकी जो सेकुलर नेता पार्टियों के जो लीडर ये लोग क्यों नहीं करते? ये लोगों ने आज तक सिर्फ आपका और हमारा इस्तेमाल किया, हमारे वोटों का इस्तेमाल किया। हमें कभी इन लोगों ने तरक्की के ऊपर, मुसलमान कौम को तरक्की करे इसके ऊपर लाने की कोशिश नहीं की। तो इसके लिए हम लोग ये आज हमारी पार्टी ने जो सबसे बड़ा बीड़ा उठाया है, असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो बीड़ा उठाया वो इसी का उठाया है कि मुस्लिम कायद जो हमारे लीडर हैं, मुस्लिम आज हालात आप देख रहे हो कि सच्चर कमेटी ने जो 13 साल पहले जो वो दी है अपनी रिपोर्ट, उसके अंदर मुसलमानों की हालात मतलब हिंदुस्तान के जो दलित हैं उनसे भी बदतर है। तो इस बदतर हालात को ऊपर लाने के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब अपनी पूरी ताकत, अपनी पार्टी की पूरी ताकत लगा दिए हैं। ये तिरंगा रैली का क्या होगा, कब होगा, कैसे ये तिरंगा रैली इंशाअल्लाह ताला 27 तारीख के दिन रखा गया है और इसका जो जगह अभी मुकर्रर नहीं हो सकता। 27 तारीख को इसकी 7 तारीख को मीटिंग है। 7 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला आप लोग को बता दिया जाएगा कि बम्बई में आज़ाद मैदान में ये रैली होनी है या फिर बीकेसी में होनी है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको 7 तारीख के दिन तमाम न्यूज़ बता दी जाएगी, जगह कहाँ पे होने वाली है ये सब बता दिया जाएगा। आलम भाई, तिरंगा रैली को लेकर आप मुमरा कौसा की और मुंबई की जनता से, जी, पूरे महाराष्ट्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो पूरे महाराष्ट्र के सेकुलर लीडर, चाहे किसी भी पार्टी, सेकुलर लीडर और सेकुलर जो माइंड दिमाग रखने वाले लोग, सोच रखने वाले लोग और ख़ासकर मुसलमान, क्योंकि ये रैली जो हमारी जो 5% की मांग है वो मुसलमान रिजर्वेशन की है। तो हम इन तमाम लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि तमाम महाराष्ट्र के मुसलमान, बम्बई के, भिवंडी के, ठाणा के, जितने हमारे अतराफ़ के इलाका है, तमाम लोगों से ये हमारी अपील है कि आप तमाम लोग 27 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला बम्बई तिरंगा रैली में पहुँचिए।